हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टार गेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम जो है सीटेट का वो है 21 जनवरी को, जिसके लिए आप ऑलमोस्ट सभी फॉर्म भर चुके होंगे। अगर किसी ने अभी भी नहीं भरा तो आपका जो एग्जाम की लास्ट डेट है वो है 21 नवंबर, तो आप उसको भर लीजिए क्योंकि आज ही है। तो शाम को जितना भी जल्दी हो सकता है आप भर के उसको अपनी तरफ से निश्चिंत हो जाइए ताकि आप एग्जाम में बैठ सके। तो एग्जाम है आपका 21 जनवरी को, और इस ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि वैकेंसीज कंटिन्यूस आ रही है कुछ स्टेट्स में, और साथ ही साथ कुछ में हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ऐसे केस में सीटेट एग्जाम इंपॉर्टेंट। तो पॉइंट आ जाता है कि हमारे पास है 2 महीने, और इन 2 महीने में हम किस तरह से प्रिपरेशन करें या कैसे हम सिलेबस को कवर करें जो हमारे अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सके। तो इसी टॉपिक के साथ, या फिर हम कह सकते हैं इन्हीं पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप हमारी वीडियो में कंप्लीटली बने रहेंगे लास्ट तक, और अपना जो भी फीडबैक है, आपका जो भी पॉइंट है, हमारे साथ डिस्कस करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है आज कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं और इसको क्रैक कैसे करें। उससे पहले हम बात करेंगे जो हमारा एग्जाम हुआ था अगस्त में, जो है 2023 का लास्ट एग्जाम, जो कि एग्जाम हुआ था ऑफलाइन। सभी लोग ऑफलाइन को अच्छा बताते हैं कि ऑफलाइन मोड जो एग्जाम होता है वो अच्छा होता है, कि इजी पड़ता है, काफी पॉइंट्स पॉजिटिव है, कुछ पॉइंट्स नेगेटिव भी रहते हैं। लेकिन एग्जाम जो हुआ उसके बाद जो रिजल्ट आया, काफी लोगों को इसने निराश किया, या फिर कह सकते हैं ये भी बता दिया कि सीटेट अब वो एग्जाम नहीं है जिसको लोग हलवा बोला करते थे। अब एग्जाम का जो रुख है वो बदल गया। टोटल कैंडिडेट जो हुआ, जो बैठे थे टोटल, या फिर कह सकते हैं अप्लाई किया था, टोटल कैंडिडेट थे 23 लैक्स प्लस वैल्यू है, दैट्स मीन इससे ज्यादा वैल्यूज थी, राउंड फिगर कर दी गई, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड हुए हैं 4 लाख। लगभग 17% के आसपास ये रिजल्ट रहा आपका पासिंग का। और देख सकते हैं कि पेपर 1 24.6% और पेपर जो 2 है वो 8.6%। सिर्फ इतना ही आपका पासिंग एग्जाम अब की बार रहा है परसेंटेज, जबकि ये लास्ट ईयर्स जो बाकी एग्जाम्स रहा है टाइम पे वो काफी ज्यादा परसेंटेज रही है। लेकिन लास्ट ईयर की जो परसेंटेज रही है उसके कुछ रीजंस रहे, जिसमें से अपने आप में सबसे बड़ा रीजन रहा कि जो एग्जाम पैटर्न है उसके साथ तो ज्यादा चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि सिलेबस हमारा सेम था और काफी लिमिटेड ही वहीं से पूछा जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन की डेप्थ थी उसको बढ़ा दिया गया, ये कह सकते हैं डिफिकल्टी बढ़ा दी गई, थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस कर दिए गए, जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट अपने आप में सबसे बड़ा इशू रहा। तो इस वजह से ये परसेंटेज रही है बहुत कम। और उम्मीद करेंगे आप जो भी चाहेंगे, आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं इस बार, वो आप चाहेंगे कि पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, आपकी जो काउंटिंग है वो इस तरफ हो, ना कि इस तरफ। तो अगर आप इस तरफ नहीं जाना चाहते, फेल केसेस में नहीं जाने चाहते, तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक्स इंफॉर्मेशन जो कि हमारे एग्जाम पैटर्न से है। तो एग्जाम में जो टोटल मार्क्स है वो हमारे हैं 150, और 150 ही होते हैं क्या, क्वेश्चन। तो एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और आपको उसके लिए जो मिलती है वो मिलती है 150 मिनट्स, जिसको हम कह सकते हैं 2.5 घंटे, आवर्स। ठीक है, ये आपके पास टाइम है। लेकिन एग्जाम जैसे कि मोड आपको पता है ऑफलाइन का है, दैट्स मीन OMR सीट जो होगी वो आपको फिल करनी होगी। OMR सीट आपको क्या करनी होगी, फिल करनी होगी। ऐसे केस में जब आप 150 क्वेश्चंस को फिल करते हो, चाहे आप एक साथ भरिए, सेक्शन वाइज भरिए, या फिर क्वेश्चंस के आंसर के साथ आप फिल करते हैं, तो ऐसे केस में 10 से 15 मिनट मिनिमम आपकी कहां चली जाती है, OMR फिल करने में। तो ऐसे केसेस में आपको कभी भी ये टाइम पूरा नहीं मिल पाता, आपको पर मिनट जो एक क्वेश्चन से ज्यादा का एवरेज आपको रखना पड़ता है। तो ऐसे केस में मैथ भी होगा जो कि क्वेश्चंस को टाइम लेता है। तो ऐसे केस में आप मान के चल सकते हैं अपने आप जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम जो है वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से जो परसेंटेज थी एग्जाम में वो डाउन हो रही है। उसके बाद बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं की, और ना ही अभी के केस में जो हमारा एग्जाम है इसमें आने वाली है। आप सोचिए कि नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण जो आपकी परसेंटेज है ये आपकी हाई जानी चाहिए थी, लेकिन हाई ना होते हुए भी ये कम हुई, जबकि नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस नहीं है इसमें नेगेटिव नहीं है, तब भी इतना बुरा हाल है। जबकि आपको जो मार्क्स है
90 मार्क्स लाने होते हैं 150 में से, इसको जनरल को, और 82 जो है रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको लाने होते हैं इसमें 150 में से। इतना होने के बावजूद भी 90 मार्क्स हम अगर एवरेज लेके चलते हैं तो 90 मार्क्स लाना भी बड़ा डिफिकल्ट हुआ है नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण भी। जबकि नेगेटिव मार्किंग जहां पे नहीं होती वहां पे मार्क्स इजीली आते हैं, क्योंकि आप अगर ट्राई भी करते हो, तुक्का भी करते हैं, गैस भी लगा के आते हैं, तो उस केस में नंबर मिलने की चांसेस आपको रहती है। हो सकता है आपका आंसर जो आपने लगाया वो सही हुआ, और इवन गलत जो क्वेश्चंस आपने किए उनकी वजह से भी आपके मार्क्स नहीं कटते, बट फिर भी रिजल्ट इतना डाउन रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को लेवल जो है उसका डिफिकल्ट कर दिया गया है, क्वेश्चन लेंदी किया गया, जिसकी वजह से काफी लोगों के क्वेश्चन छूट जाते हैं, पढ़ नहीं पाते, और क्वेश्चन जो वही है फिर नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से तुक्का मारते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि वो क्वेश्चन में लिखा क्या था, ठीक से देखा भी नहीं, जस्ट क्या किया, जो ब्लॉक्स होते हैं उनको फिल किया, सर्कल जो है उसको फिल कर दिया, और जी देखेंगे भगवान भरोसे ये क्या कैसे जाता है। तो वो रहा सीन जिसकी वजह से ऐसा देखा जा रहा है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू है, डिफिकल्टी का इशू। और काफी लोग क्या कहते थे एग्जाम बड़ा आसान आता है, एग्जाम बड़ा आसान होता है, जिसकी वजह से जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स है वो ये सब गलतियां करते हैं। कुछ और गलतियां भी रहती हैं जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कि सब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे किस तरह से डिवाइडेड है। तो देखिए सीटेट जो अपना है इसमें होता है पेपर 2, एक तो होता है पेपर 1 जो कि आपको फर्स्ट से लेके 5th तक के टीचर्स बनाने के लिए काम में आता है, ठीक है। दूसरा पेपर होता है जो कि आपको बनाता है 6 से लेके 8th का टीचर, ठीक है। कुछ जगह पे टीजीटी में भी मांगा जाता है जहां पे 10th तक के लिए भी चल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें पेपर 1 जो आता है इसमें आते हैं 5 सब्जेक्ट। ये टोटल जो सब्जेक्ट आपके ये है 5। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट जो हैं वो है 4, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये ज्यादा बन जाते हैं बिकॉज ऑफ साइंस। अगर हम साइंस को डिवाइड करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, तो आपका सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा बनता है। अदरवाइज हम देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 ऑप्शनल है। सोशल स्टडी या फिर सोशल साइंस हम कह सकते हैं, तो वो आपका ऑप्शनल होता है। जो मैथ साइंस ग्रुप के नहीं है वो इसके साथ जाएंगे, जो 60 मार्क्स का एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आता है कि ये जो आपके 30 मार्क्स जो हमने लिखे हैं ये आपका क्या करता है, टोटल 150 फॉर्म करता है। ये आपका टोटल 150 बनाएगा, और सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। काफी लोगों का क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या चेंज आता है, किस तरह से चेंज आता है। इस पे एक आपको सेपरेट वीडियो मिलने वाली है, आपको जल्दी चैनल पे हमारे जो है सेपरेट वीडियो मिलेगी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के पेपर पैटर्न में क्या डिफरेंस है। क्योंकि काफी लोगों को यही नहीं पता कि लैंग्वेज फिल हमने हिंदी कर दी, इंग्लिश कर दी या फिर अदर लैंग्वेज की है, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा एग्जाम में जब हम एग्जाम में बैठेंगे और कैसे अटेम्प्ट करना होता है। तो ये आता है हमारा पॉइंट। लेकिन अभी के केस में हम देखें तो आपके पास क्या है, टोटल 5 सब्जेक्ट है जो कि है सीडीपी, ईवीएस, मैथ, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। अभी के लिए हम क्या देते हैं, लैंग्वेज 1 आपका हिंदी है, लैंग्वेज 2 आपका इंग्लिश है। एज एग्जाम्पल हम इसको लेके चलते हैं। सेम यहां से आपका एज इट इज कुछ जो सब्जेक्ट है एज इट इज जाते हैं, जो कि आपके कौन कौन से हैं, सीडीपी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। इवन आपके पास यहाँ पे जो मैथ है, ये मैथ भी आपके पास यहां से ही पेपर 1 से आपके पास 4th सब्जेक्ट क्या होता है, सेम हो जाता है। लेकिन मैथ की जो डिफिकल्टी है वो डिफरेंट आएगी पेपर 2 में। बाकी सीडीपी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जस्ट थोड़ा सा ही आपको वेरिएशन मिलेगा। अदरवाइज आप अगर सीडीपी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पेपर 2 के अकॉर्डिंग ही प्लान करते हैं तो यहां से आपको डायरेक्टली हेल्प मिलेगी और आप ये इजिली निकाल सकते हैं। सेम आप मैथ से भी कर सकते हैं कि आप मैथ पेपर 2 का प्रिपेयर करिए और आप डायरेक्टली पेपर 1 अगर देते हैं तो आपको बहुत आसान पड़ेगा। ये केस उनका है जो पेपर 1 और 2 दोनों देने वाले हैं। अदरवाइज अपने अपने पेपर को प्रिपेयर करिएगा। जैसे कि आपको प्राइमरी के लिए जिसने भी अप्लाई किया, जैसे बीटीसी वाले जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देते हैं, लेकिन बीएड जो है अब से पेपर 2 ही दे रहा है बिकॉज ऑफ वो प्राइमरी में अब नहीं कंसिडर किए जाएंगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो इस तरह आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि जो दोनों पेपर दे रहे हैं वो यहां से हाई लेवल की कोशिश करिए, प्रिपेयर करिए और देन स्विच करिए पेपर 1 पे, बहुत आसान पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक ही सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, ईवीएस, जो कि आपको इधर देखने को नहीं मिलेगा, तो आप उसको एडिशनल प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे है 2 महीने। उसके बाद बात करें सोशल स्टडी की,
तो आपके पास ये भी अपने आप में 60 मार्क्स का यहाँ पे आता है, जो कि मैथ साइंस नहीं आएगा, क्योंकि जो मैथ साइंस वाले साइड है वो मैथ साइंस देंगे, और जो मैथ साइंस साइड से नहीं आते वो 60 मार्क्स देते हैं एसएस के लिए। तो उनका बनता है 150 मार्क्स। इधर जो प्राइमरी है पेपर 1 है उनका बनता है 150 मार्क्स, इस तरह से। उसके बाद अगर हम बात करें पेपर 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, तो देखिए यहाँ से सभी एग्जाम्स को, या फिर हम कह सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स को 2 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, और ये पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों ही केसेस में, किसी भी एक सिंगल केसेस में नहीं है, दोनों के केसेस में। इसमें हम कह सकते हैं मेन जो आपका कंटेंट है, ठीक है, ये बना, जो कि आपका ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का है, और सेकंड अपना जो बनता है वो बनता है पेडागोजी, ठीक है, ये भी आपका क्या बनेगा 15 मार्क्स और 15 क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो ये आपका 2 पोर्शन में डिवाइड होता है। इसी तरह आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भी क्या होगा 15 और 15 में डिवाइड होगा। जैसे कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव हम कह सकते हैं, जिसमें आपके पास कुछ ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, पैराग्राफ्स आएंगे, उनमें से क्वेश्चंस आपको देने होंगे, और साथ ही साथ आपका पेडागोजी का पोर्शन आएगा। तो ये भी आपका क्या हुआ, ये पेडागोजी का जाएगा, ये कंटेंट का कह सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कह सकते हैं। इसी तरह 15 और 15 में डिवाइड है अपना क्या है लैंग्वेज 2। ईवीएस में भी कुछ सेम हम कह सकते हैं 15 और मैथ में भी आपका 15 और 15 जाएगा। तो यहां से आपको इंपोर्टेंट अगर पॉइंट देखें तो सबसे जरूरी बन जाता है पेडागोजी। ये पेडागोजी आपका कितना बनेगा, ये आप देखिए 15 30, ठीक है, यहां से आपका 15 30 और यहां से भी 30, कितना हुआ 60 मार्क्स। तो आपको कौन से मिल जाता है, मेन जो हमारे पास 4 सब्जेक्ट है। और सीडीपी में जो आपका कंटेंट है वो भी क्या है अपने आप में पेडागोजी से ही निकला है, या फिर हम कह सकते हैं पेडागोजी और ये एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो आपका बनता है ये 30 मार्क्स का, जो कि है सीडीपी से, और ये टोटल अपने आप में क्या बनता है 90 मार्क्स। और ये सबसे मेजर पोर्शन बनता है आपका सीटेट एग्जाम का, क्योंकि आपको 90 मार्क्स ही पासिंग के लिए चाहिए, तो जनरल कैटेगरी है। और आपका एक ही पोर्शन एक ऐसा है जो कि आपका 90 मार्क्स यहाँ से दिलाता है। इसके वजह आप अगर आप देखें बाकी लैंग्वेज, यहाँ से आपके दोनों लैंग्वेजेस जो हैं आपको क्या है पैराग्राफ आएंगे 2, तो उनमें आप मिनिमम मार्क्स भी लाते हैं 50% के हिसाब से भी, तो आप आराम से क्या होगा 10 नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं। कुछ ग्रामर से भी निकाल सकते हैं। सेम आपका मैथ और ईवीएस से भी अगर आप कंटेंट में से 50% निकालते हैं तो तब भी आपके 110 से 120 नंबर आपका ऐसा पोर्शन होता है कि आप कोर में भी नहीं जाएंगे, तब भी इस पोर्शन को आप अटेम्प्ट करके इजीली क्या कर सकते हैं 90 मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो ये आपका मेजर पोर्शन है पेडागोजी, जिसकी हेल्प से आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने पेडागोजी मिस की है तो आप ये समझिए सीडीपी आपको आपका सीटेट है वो पूरा मिस हो जाएगा। तो यहां से आप क्रैक करिए पेडागोजी को, और सीडीपी को, आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी आराम से क्रैक होते चले जाएंगे। सेम चीज जाती है आपकी पेपर 2 के लिए। यहां से भी आपका जो होता है सीडीपी 2 में डिवाइड होगा, लैंग्वेज भी 2 पोर्शन में डिवाइड, ये सब डिवाइड हो जाते हैं 15 + 15। ये आपका क्या आता है 15 का आपका मेन कंटेंट, 15 का पेडागोजी, ये भी आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लस पेडागोजी, कॉम्प्रिहेंसिव प्लस पेडागोजी। ये भी आपका जो है मैथ और साइंस भी कुछ इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसको हम सिलेबस में भी देख सकते हैं, जो कि आपको समझ आ जाएगा कि सिलेबस भी कैसे डिफाइंड है। इसके अलावा जो जर्नल मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं वो है अपने आप में एक ग्रामर। काफी लोग क्या करते हैं ग्रामर में टाइम देते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, या बाकी लैंग्वेज हो। मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए क्या करते हैं लोग ग्रामर पे ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि ग्रामर को आप फोकस करना ही नहीं है। आप लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज 1 या फिर लैंग्वेज 2 जो आपके पास है उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करने हैं जो लास्ट ईयर्स किसी भी साल में आए हैं। आप 2018 के बाद से उठा के देख सकते हैं, उससे पीछे का जाइएगा मत। अगर आपके पास टाइम है, प्रिपरेशन है, तो आप उससे 2018 से पीछे जा सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट रहेगा कि आप 2018 के बाद के जो सेट है वो लगाएं, ठीक है। रही बात कि अगर आपको चाहिए कि ये सेट्स कहाँ मिलेंगे, या फिर हम कह सकते हैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर पेपर है वो कहाँ मिलेंगे, तो आप हमारी एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, या फिर हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका चैनल का लिंक और एप्लीकेशन का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट कर रहे थे कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का अगर आप पैरा लगाते हैं
तो आपको पूरे मार्क्स दिला देगा यहीं से, जो आपका मेन कॉम्प्रिहेंसिव है, या फिर हम कह सकते हैं जो ग्रामर का पोर्शन है वो आपको एज इट इज जस्ट प्रैक्टिस से मिल जाएगा, क्योंकि ग्रामर हार्डली 2 नंबर 4 नंबर के बीच में ही पर लैंग्वेज आती है। तो आप ये मान के चलिए 5 से 8 नंबर की हार्डली ग्रामर आएगी, और उसमें से अगर आप एक सब्जेक्ट में भी ठीक ठाक है, लाइक लैंग्वेज 1 हिंदी आपकी है और हिंदी भी आप ट्रैक करते हैं, तो उस केस में आप उन 4 नंबर में से 2 नंबर का बिना स्टडी के भी ला सकते हो ग्रामर में, बिकॉज उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, इतना डेप्थ नहीं जाते ग्रामर के पोर्शन में। आपको हम जब लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कराएंगे आप उसमें भी देख सकते हैं, इवन लास्ट ईयर का क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों से डाउनलोड करेंगे तो वहां पे ही आप देख पाएंगे। तो ग्रामर में जो लोग जाते हैं उनकी अपने आप में सबसे बड़ी मिस्टेक है, तो कभी मत ट्राई करिएगा। इसके लिए जस्ट क्या है, प्रीवियस ईयर आप जो क्वेश्चंस है, और क्वेश्चन मतलब यहाँ पे पैराग्राफ्स है, उनको लगाइए, आपको वहीं से नंबर ग्रामर के भी मिल जाएंगे दोनों लैंग्वेजेस के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद आती है हमारी काफी पॉइंट्स जो हमारा पेडागोजी से रिलेटेड है। सीडीपी और पेडागोजी हमारा जो है, उसके लिए क्या करते हैं लोग, केसेस को ना रट लेते हैं। लाइक किसी जो हमारा जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये पॉइंट बोला है, उसको एडिटिव कोशिश करते हैं कि हम रट लेते हैं। उस रटने की वजह से क्या करते हैं लोग, गलती करते हैं। वहां पे क्या होता है, लैंग्वेज में वेरिएशन आएगा, लैंग्वेज में वेरिएशन आने की वजह से वो क्या करते हैं, आंसर गलत लगा देंगे, क्योंकि उन्होंने क्या है, रोड लर्निंग किया, रट लिया है, ना कि समझे हैं उन कॉन्सेप्ट को। तो ऐसा कभी ना करें। अगर आप रट लेंगे केसेस को तो आप सीडीपी प्लस पेडागोजी में इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। बेटर है उन केसेस को समझिए। आपके आसपास, आपके फैमिली में, आपके परिवार में कोई अगर छोटा बच्चा है, आप मान के चलिए 8वीं 10वीं क्लास तक का भी बच्चा है, आपके सामने अगर वो पला बड़ा है, तो उसके केसेस देखिए कि बचपन में वो 1 साल पे कैसा था, 2 साल पे कैसा था, 3 पे कैसा है, या फिर अपने केस में जब का आपको याद है कि मैं 10वीं क्लास तक ऐसा ट्रीट करता था या फिर आज ऐसा ट्रीट करता हूँ, ऐसा मेरा परसेप्शन है। अगर उस तरह से आप देखते हैं तो उस केसेस में आपको इस चीज को इजी रहेगा कि आपको रोड लर्निंग ना करके, रट के ना, आपको समझने में आसानी मिलेगी। तो कोशिश करिएगा आप अपने आसपास के बच्चे को पकड़िए, मतलब पकड़ना नहीं है डायरेक्टली, उसको समझिए वो कैसे डील करता है चीजों को, वो अपना खिलौने के लिए कैसे लड़ता है, अपने जो पीयर ग्रुप्स है, अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसके लिए क्या ट्रीट करता है, कैसे बिहेव करता है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका सीडीपी और पेडागोजी आप ये मान के चलिए मैक्सिमम आप कवर कर जाएंगे बिना किसी टेंशन के। उसके बाद पॉइंट आता है कि स्टडी हमने शुरू कर दी और हमने सिलेबस नहीं देखा कि सिलेबस एक्चुअल में है क्या, टॉपिक क्या है हमारे जो पूछे जाएंगे। क्योंकि टेट क्या है अपना नेशनल लेवल पे, हम कह सकते हैं सभी स्टेट इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस केसेस में हमने एनसीईआरटी को फॉलो करा के पूरा बेसिकली क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे ईवीएस का एक पॉइंट आता है, यूपी टेट अगर हम बात करें, ईवीएस का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है, सी टेट का ईवीएस का बिल्कुल सेपरेट है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं लोग कि ईवीएस को पढ़ना शुरू किया, ठीक है, लेकिन पढ़ा किस बेस पे, यूपी टेट की, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं देगा। तो क्या फायदा ऐसी चीजों को करने का। यहाँ पे आपका जो सी टेट का सिलेबस है, ऐसे केसेस में वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपके पास 15-20 से ज्यादा टॉपिक है मैथ में, मेन कोर के, और आपको 30 में मैथ दिया जाता है और आप डेप्थ में पढ़े जा रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज ऑफ 15 नंबर का पेडागोजी आना है, 15 नंबर का आपका मैथ का कंटेंट आना है। उस केस में क्या होगा, आपको मेन टॉपिक्स पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप पुराने क्वेश्चंस पेपर भी देखेंगे तो आपको वही क्वेश्चंस रिपीटेड मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन कहीं से भी पढ़ा दिया जाए, कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिकली जाते हैं इधर उधर से, तो जो यूपी से हैं, बाकी हरियाणा से, इस तरह के अलग अलग डिफरेंट जैसे स्टेट से हैं, तो अपने स्टेट पे ना जाके सीटेट बिल्कुल डिफरेंट है, तो सीटेट के अकॉर्डिंग ही पढ़े। आपके पास टाइम है, आप किसी भी स्टेट का पढ़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपको कम समय में ज्यादा कवर करना है तो सिलेबस को पकड़िए, उसके बाद ही स्टडी को स्टार्ट करिए। और सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर को बिना फॉलो किए स्टडी ना करें। अगर आपने ये किया है तो आप ये मानिए आप जितना टाइम दे रहे हैं वो आपका खराब ही होगा और लास्ट मोमेंट में आप फंस जाएंगे कि हम अब क्या करें। जैसे बताया, पेडागोजी आप स्पेशली पकड़िए, उस पर टाइम दीजिए, वो आपको बेनिफिट देगा। बाद में क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप करने चाहिए, वो है आपका एनसीईआरटी। ये देखिए एनसीईआरटी आपका क्या है, इसमें आपका सबसे बड़ा एक तरह से हम कह सकते हैं अमृत का केस है कि आपको जीवन दान एनसीईआरटी देगा। किसी भी स्टेट में अगर आप हैं,
और एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो सीटेट आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, टाइम कम है तो आप हमारे बैच पे जा सकते हैं। मिनिमम चार्जेस है, इवन आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, चार्जेस इतना कम है, आप जाइए एनसीईआरटी बैच लीजिए और उस बैच को आप स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें एनसीईआरटी बेस हम पढ़ा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको बैच लेना है तो एटलीस्ट जाके देखिए कितनी कम वैल्यू में आपको कंटेंट मिल रहा है, उसके बाद चॉइस आपकी है। तो एनसीईआरटी आपको यहां से भी मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी बोल रहे हैं 2018 के बाद से आप जरूर करिए। बेस्ट रहेगा कि आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं अगर चाहते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, जो आपका सीटेट की वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप लास्ट ईयर क्वेश्चंस, या फिर हमारे टेलीग्राम से आपको सारे जो क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे, या फिर आप हमारी एप्लीकेशन से भी, सभी जगह पे ये फ्री मिल जाएगा। आंसर की भी आपको टेलीग्राम और एप्लीकेशन पे मिल जाने वाली है। एप्लीकेशन पे थोड़ा आपको आसान पड़ेगा, टेलीग्राम में वो हिस्ट्री में जा रहा हो तो वहां से आप फाइल्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बाकी पेडागोजी आपका सबसे बेस्ट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपने ये छोड़ा तो आपका सीटेट छूट जाएगा। उसके बाद पैसेज की प्रैक्टिस, तो पैसेज जैसा हमने बताया आपका जो लैंग्वेज 1 है उसमें क्या होगा, 15 नंबर का क्या है, मेन कंटेंट है या कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें आपका ऑलमोस्ट 12 नंबर का आपका क्या आएगा, पैराग्राफ। आप कह सकते हैं 5 और 7 इस तरह से कुछ ये डिवाइड होगा, ठीक है। 5 भी हो सकता है, मतलब 10 से 12 नंबर का आपका ये बनेगा, और बाकी 2 से मतलब 3 से 4 क्वेश्चन जो है ग्रामर के बन जाएंगे। कुछ इस तरह का एग्जाम आपका रहने वाला है। तो ऐसे केसेस में आप पैसेज को भी नहीं छोड़ सकते, और पैसेज से आप इजीली क्वेश्चंस लगा सकते हैं। पैसेज किस तरह आएंगे लैंग्वेज 1 में और 2 में, वो हम बात करेंगे डिफरेंट वीडियो में। अदरवाइज वीडियो वैसे ही वो लंबी होने लग रही है तो और भी लंबी हो जाती है। एक बेसिक सा देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन सिलेबस की। तो जो सीडीपी है उसका सिलेबस कैसे डिफाइंड है, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है जो पेपर 1 का है, उसके केस में 15 नंबर का। जो 5 नंबर का है आपके पास क्या आता है, एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। 10 नंबर की आपकी आती है पेडागोजी। ये अपने आप में एक साथ ही मान के चल सकते हैं। तो ये आपका 15 और ये आपका 15, ठीक है। यहाँ में आपके सारे सिद्धांत है जो सभी आते हैं। उसके बाद हम देखें आपके पास कौन सा है, लैंग्वेज 1 आपका वही 30 मार्क्स का टोटल पेपर है, मतलब सब्जेक्ट है, जिसमें से 15 नंबर आपका अनसीन पैसेज वगैरह जो है, उसी में ग्रामर है, और बाद में बचा हुआ आपकी क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसको हम पेडागोजी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका 15 नंबर का है। सेम पेपर 2 में भी आपका क्या रहेगा, 30 मार्क्स का जो है सब्जेक्ट है। उसके बाद सब्जेक्ट में जो है 15 नंबर का आपका क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव है, 15 नंबर आपका पेडागोजी है, जिसको हम कह सकते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्योंकि लैंग्वेज की हम बात करें तो उस केस में लैंग्वेज डेवलपमेंट। मैथ जो है उसका सिलेबस देखे तो पेपर 1 और पेपर 2 का, जिसमें कुछ जो एड ऑन्स पॉइंट है वो पेपर 2 में ऐड हो जाएंगे। पेपर 1 में बड़ा बेसिक जाता है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं ये जो कंटेंट है वो कितने का आता है, 15 नंबर में। तो 15 नंबर 15 क्वेश्चन कितने ज्यादा पूछ सकता है, लगभग हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। ये आपके अपने आप में जो टॉपिक्स हैं ये सब है। पेडागोजी यहाँ से तो आपके पास 14 से 15 टॉपिक है, 15 टॉपिक ऊपर है और बाकी 15 क्वेश्चन नीचे से। तो आपके पास अल्टीमेटली ये ऑप्शन बनते हैं जिसमें आप लगभग 14-15 टॉपिक में से 15 क्वेश्चन है पर टॉपिक आपको देखने क्वेश्चन वो आपको मिल जाते हैं। रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाते हैं। सेम जो आपका पेपर 2 है उसमें जो कंटेंट है क्वेश्चन है मैथ के वो 20 आएंगे। टॉपिक भी आप देख सकते हैं काफी सारे हैं, कुछ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। पेडागोजी आपको यहाँ से 10 नंबर की मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम देखें ईवीएस का सिलेबस, तो ईवीएस का भी डिफाइंड है। इसमें 2 से 4 क्वेश्चन आपको कई बार चौंका देता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कई बार स्टेट टू स्टेट वेरी हो जाता है, अलग स्टेट से पूछ लिया जाता है जो रिपीट ना हुआ हो, तो ऐसा केसेस बन जाता है। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसा बनता है, अदरवाइज वही रिपीटेड 30 क्वेश्चन है, जिसमें से 25 से 26 क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजिली पुराने जो एग्जाम पेपर है उनमें से निकाल पाएंगे। उसके बाद हम बात करें जो है साइंस पे डिटेल आपको क्लासेस हमारे यहाँ पे मिलेगी चैनल पे, आप देख भी सकते हैं। एप्लीकेशंस पे भी आपको क्या है एनसीईआरटी जो साइंस है स्पेशली उसी पे हम बात कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्लासेस अपलोड हो रही हैं, और साइंस बेस्ड आपको प्रोवर्ली क्लासेस यहाँ पे मिलेगी हमारे चैनल पे। तो कल या परसों से आपके पास जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी, जो आपका सीटेट है 2024 का उसके लिए, जिसमें स्पेशली क्या है आपका जो है साइंस
ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपको मिलेगा, और कुछ टाइम बाद आपको मैथ्स की भी क्लासेस मिलेगी चैनल पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। कुछ एमसीक्यू क्लासेस रहेगी जो आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली है। उसके बाद जो आपके टॉपिक्स है, जो भी आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से, वो भी हम कवर करेंगे, ताकि एग्जाम में आपको टॉपिक भी क्लियर हो, आपके जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, वो भी कंप्लीट हो जाए। तो ये सभी होल पैकेज आपको स्टार्ट होने वाला है हमारे चैनल पे। तो उम्मीद करता हूँ जो अगले 2 महीने हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे, और कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे चैनल के थ्रू, कमेंट के थ्रू, या फिर आप अपनी जो भी क्वेरी है उसको हमारी एप्लीकेशन में चैट बॉक्स के थ्रू भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी मैक्सिमम ट्राई रहेगी कि जितना जल्दी हो सके उसको हम आप तक वापस आंसर कर सके। बाकी काफी सारे मीडियम है जिस पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमें जो भी अपना जो मैसेज है वो पहुंचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और उम्मीद करता हूँ ये सफर आप लोगों के साथ अच्छा जाने वाला है और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।